शादी का आखिरी झूठ। रिया जब कमरे से बाहर आई तो पूरा हॉल सन्नाटे में आ गया। कोई दुल्हन लाल जोड़े में नहीं बल्कि सामान्य कपड़ों में मंडप की तरफ बढ़ रही थी। फुसफुसाहट शुरू हो गई। लड़की पागल हो गई है। इज्जत का क्या होगा? रिया सीधे आर्यन के पास गई। आर्यन हैरानी से उसे देख रहा था। रिया ने बिना डरे कहा, आर्यन, पिछले 6 महीने से हम मिल रहे हैं। ये तय हुई शादी थी। मैंने आपको और आपके माता पिता को वो दिखाया जो वो देखना चाहते थे। मैं शास्त्रीय संगीत सुनती हूँ। मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ। मैं भारी मेकअप और ट्रेडिशनल बहू बनना पसंद करती हूँ। ये सब झूठ था। रिया की माँ रोने लगी। रिया, आज के दिन ऐसी बातें नहीं करते। पर रिया रुकी नहीं। उसने आर्यन की आंखों में देखा। मुझे तेज म्यूजिक पसंद है। मैं लेट नाइट ड्राइव करती हूँ। मुझे लहंगा नहीं सूट पसंद है। और मैं अपने करियर से कभी समझौता नहीं करूँगी। मैंने सोचा शादी के बाद धीरे धीरे आपको अपनी असलियत बता दूंगी। पर आज जब मैं वो लाल जोड़ा पहन रही थी मुझे लगा मैं घुटन महसूस कर रही हूँ। अगर मेरी शादी एक परफेक्ट बहू बनने के झूठ से शुरू होगी तो हमारा रिश्ता कभी सच नहीं होगा। तो फैसला आपके हाथ में है। या तो शादी कैंसिल कर दो या मुझे वैसे स्वीकार करो जैसे मैं हूँ। हॉल में पिन ड्रॉप सन्नाटा था। रिया के पिता शर्म से अपनी नजरें झुका रहे थे। सबकी सांसें आर्यन के जवाब पर अटकी थी। आर्यन ने रिया को ध्यान से देखा, फिर उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। उसने अपने कंधे से भारी एम्ब्रॉयडर्ड शेरवानी का दुपट्टा उतार कर कुर्सी पर फेंक दिया। उसने पंडित जी की तरफ देखा और कहा, पंडित जी, आज की रस्म यहीं रोक दीजिए। रिया का परिवार शॉक हो गया। क्या वो मना कर रहा था? आर्यन ने रिया की तरफ मुड़कर कहा, मुझे लगा था आपको सिर्फ शांति और शास्त्रीय संगीत पसंद है। सच बताओ, मुझे इन भारी भरकम शादियों से नफरत है। मैं पिछले 3 दिन से सोच रहा था कि इस भारी शेरवानी के दम घुटने से पहले कोई तो इस शादी को रोके। मैं आपको बताने से डर रहा था कि मैं भी इस शाही जोड़े के नाटक से थक चुका हूँ। आर्यन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। तुमने आज वो काम कर दिया जो मैं नहीं कर पा रहा था। तो क्या अब हम इन 500 लोगों की भीड़ करा के यहाँ से निकल कर एक नॉर्मल सी कॉफी पीने चले? रिया की आंखों में आंसू आ गए, पर ये खुशी के आंसू थे। उसने आर्यन का हाथ थाम लिया। लोग क्या कहेंगे? रिया की माँ ने कमजोर आवाज में पूछा। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, आप बता दीजिएगा कि आज दूल्हे और दुल्हन ने एक दूसरे को ढूंढ लिया। बाकी शादी हम कल कोर्ट में करेंगे, सिर्फ हमारे करीबी 20 दोस्तों और परिवार के साथ। और उस रात लाल जोड़ा और 500 मेहमानों की भीड़ को छोड़कर एक दूल्हा और दुल्हन जींस कुर्ती में मंडप से बाहर निकल गए। एक ऐसी शादी जो झूठ से शुरू होकर सच पर जाकर रुकी थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।